अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका इस्तकबाल है शाजिया के आशियाना में। तो अब हम यहाँ से निकलने के बाद जा रहे हैं अपना दूसरा व्लॉग की स्टार्टिंग करने, जो कि लखनऊ से ही स्टार्ट होगा। और ये भी एक बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए। हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। मेरी भाभी आ रही हैं कतर से, तो हम लोग उनको लेने के लिए जा रहे हैं और उसकी भी एक अलग खुशी है क्योंकि बच्चे आ रहे हैं और भाभी आ रही हैं, तो मजा आने वाला है। अभी अभी हम लोग वहां से आए, वहां पे मिलके कैसा फील हुआ वो आप पहले वाले ब्लॉग में जाके देखें और उसका लिंक मैं अपने पे दे दूंगी, तो आप जरूर। तो मैं चल रही हूँ वहां पर और भाभी आती हैं, बच्चे आ रहे हैं, उन सबसे मिलाते हैं। और वाकई बहुत मतलब आते तो हम लोग हर बार लखनऊ थे, लेकिन आज लखनऊ आने की जो खुशी है ना वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक नेक्स्ट लेवल है। नहीं समझ में आता है, कभी कभी आप इतने खुश होते हो, नहीं समझ में आता है कि क्यों इतनी खुशी है, लेकिन अंदर से बहुत। क्यों, आपको कैसा लगा ये बताइए? बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत अच्छा लगा और लखनऊ की लड़की से मिलके मजा आ गई मतलब। तो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट। ये देखिए ये क्या है, न्यायालय है और प्यारा कितना लग रहा है ये कलर कैसे बदल रहा है, मतलब कितना प्यारा है। ये देखिए इधर भी है। लखनऊ की खूबसूरती ही अलग है। ओ वाह, चलिए चलते हैं अब हम लोग। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? एयरपोर्ट जा रहे हैं अपनी भाभी को लेने। क्या दिलाने जा रहे हैं? जामुन। मीठे होंगे तभी लीजिएगा। आ गए हैं, अभी फ्लाइट आई है, तो बस हम सब बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइपर हो गए थे क्योंकि हम लोग को ना टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 में थोड़ा सा डिस्टर्बनेस हो गई थी। लेकिन अब फाइनली हम लोग आ गए हैं जल्दी से। हमें तो ये लगा था कि शायद हम लोग टाइम से नहीं आ पाएंगे और भाभी लोग बाहर आ जाएंगी। बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि मतलब उनकी एक्साइटमेंट लेवल का आप पता ही नहीं लगा सकते हो। बस जैसे ही निकलेंगे ना मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या है उनकी एक्साइटमेंट लेवल। और मौसम सही है। माहिरा के पापा से मेरी थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी। मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा ये रहता है कि आपको रोडे नहीं है, मतलब वो हैं, और मैं भी मतलब यहाँ पे ना बन गई है ना चीज़ें, तो थोड़ा सा डिस्टर्बनेस हो गई है। और हम लोग ये भी नहीं श्योर थे कि हम लोग को टर्मिनल 1 पे आना है कि टर्मिनल 2 पे आना है, लेकिन फाइनली अब हम लोग आ गए हैं और वो लोग आने वाले हैं। ये पी मतलब मज़ा आने वाला है और आप सबको भी दिखाएंगे, तो बने रहे हैं व्लॉग में लास्ट तक। अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है कोई भी, लेकिन हाँ भाई का अभी फ़ोन आया था और भाई बता रहे थे मैं आशा की एक्साइटमेंट लेवल हाई लेवल पर है कि हाँ मैं अप्पो से मिलने जाऊँगी, अप्पो वीडियो शूट करेंगी और ये वो मतलब बहुत कुछ है। मैं आपको घर पे बताऊँगी, यहाँ पे नहीं। तो बस बने रहे हैं ब्लॉग में। कोई हमसे गुस्सा है, कोई हमसे गुस्सा है। गुस्से वाली शक्ल देखिए, गुस्से वाली शक्ल। बच्चे घूम लेंगे तब मैं ऐसा गुस्से वाली शक्ल सब लोग देख रहे हैं। मम्मा तब पहले पे लेंगे। यार निकलो बाबू। मुझे ना मैं आशा का पहले एक्सप्रेशन लेना है क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि आपको जैसे ही मैं निकलती हूँ मेरा पहला एक्सप्रेशन ज़रूर वीडियो में ऐड करिएगा, तो बस मुझे वही लेना है। पता नहीं क्या होता है, कितनी देर में आते हैं वो लोग। यार वेटिंग अभी तक नहीं आई है भाभी, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा ना इरिटेट कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो बस देखते हैं, बहुत जल्दी आने वाली हैं और आप सबको भी दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। वो देखो मैं ऐसे बच्चों में आ गई है, नहीं आई अभी नहीं आई। निकल चुके हैं लेकिन अभी भाभी का नाम और निशान नहीं है। हम लोग वेटिंग कर रहे हैं स्टिल, थक गए हैं। ये तो देखिए कहाँ बैठे हैं।
हम लोग थक गए हैं यार, बहुत बुरी तरह थक गए हैं। पता नहीं कितना टाइम लगाएंगी, अभी तक नहीं आ रही हैं। देखते हैं और कितना टाइम लगता है। ये है मयाशा, ये है अमायरा। मयाशा से हाय। हाय अमायरा से हाय। सब लोग आ गए हैं और ये भी आ गए हैं, भाई साहब भी आ गए हैं और भाभी भी आ गई हैं। वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि हुआ क्या है। और बस अभी के लिए मैं व्लॉग यहीं पर रोक रही हूँ। आगे आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। एक्साइटेड थे, लेकिन क्या हुआ है मैं आपको बाद में बताऊंगी। जीशान वेलकम कर रहे हैं। मैं आशा इधर देखो, इधर कर ही नहीं पा रहे हैं। इनका टाइम फिश हो रहा है। ये लो, ये अपना वेलकम खुद ही कर रहा है। ये अपना वेलकम खुद ही कर रहा है। ये हो गया वेलकम। खुशी देखो, खुशी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई शोके। अरे मैं ऐसे सबसे सलाम करूं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? हाँ अच्छा, अस्सलाम वालेकुम करिए। ये मयाशा क्या खा रही हैं? राइस। हमारा आप क्या खा रही हैं? इधर देखिए, देख के बताइए क्या खा रही हैं। हाँ, तो आपने देखा, मैंने बताया कि ऐसा कुछ हो गया था एयरपोर्ट में, जो मैं आप लोगों को वो वहाँ की वीडियोस नहीं दिखा पाई। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। ये वीडियो मैंने घर पर इसलिए शूट नहीं करी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, और ये ना मैं आपसे बहुत सुकून की जगह में बात करना चाहती थी, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सब के लिए। जैसा कि हम लोगों के ऊपर जो चीज़ें वहाँ पे हुई वो वहाँ पे उस टाइम बताने के लायक नहीं थी, मतलब सब सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। तो मैं यहाँ पे आप सबको ये बताना चाहती हूँ ताकि आप भी अगर कभी भी ऐसी चीज़ों से को फेस करें, देखें, तो आप ईज़िली वहाँ से निकल के आ सकें। तो मैं ये बताकर किसी भी चीज़ को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। जो हमारे साथ हुआ वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। तो हुआ क्या था, हमारी भाभी आप सबको पता है आ रही थी कतर से, तो निकलने वाली थी। मैंने आपको लास्ट मोमेंट तक दिखाया कि सब निकल गए हैं, वो नहीं निकल के आई। जब सारे पैसेंजर्स निकल चुके थे उसके बाद भी भाभी लोग नहीं आई, तो हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगा कि हुआ क्या है। उसके बाद हम लोगों ने अंदर देखा तो हमें दिखाई दिए वो लोग कि अंदर थे। तो हम लोगों ने इशारा करके उन्हें बुलाया भी कि हुआ क्या है, आप लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, क्या दिक्कत है। तो पता चला कि भाभी लोग 1 साल के अंदर दोबारा विज़िट करी हैं, और उनके साथ कुछ गोल्ड था जो कि वो लोग वहाँ पे उन लोगों ने टैक्स वगैरह दिया था जहाँ से ख़रीदा है। और कतर पे कुछ नहीं हुआ, मस्कत में कुछ नहीं हुआ, लखनऊ में आके एयरपोर्ट वालों ने रोक लिया और बोला कि आप इसका टैक्स दें। हालांकि टैक्स हमने वहाँ भी दिया जहाँ से हमने चीज़ें परचेज़ करी, वहाँ पे भाभी ने टैक्स दे दिया था। लेकिन फिर इन लोगों ने काफ़ी देर तक रोक रखा। अच्छा, मेरी भाभी भी थी और उसके बाद एक और भी लेडी थी जो इसी मसले में रुकी हुई थी अंदर, उनकी फैमिली भी रुकी हुई थी। तो हम सब बहुत परेशान हो गए। सडन कोई भी इंसान सडन इतने पैसे लेकर नहीं जाता है, और अकाउंट में होते हैं। तो वो उनसे मांगने लगे कि 1 लाख मुझे चाहिए, आप मुझे 1 लाख दीजिए, आपका इतना इतना टैक्स होता है, आप 1 ईयर के अंदर आ गए हैं और ये गोल्ड लाना अलाउ नहीं है। मतलब उन्होंने भी अपनी सारी सिक्योरिटी जो बुक्स होती हैं वो सारी दिखाई, हम लोगों ने देखी।
लेकिन इससे ना थोड़ा सा ये हुआ कि 2 एयरपोर्ट क्रॉस कर कर तीसरे पर ही क्यों रोका, 2 में भी तो रोक सकते थे ना। लेकिन अब कुछ भी रीज़न हो अंदर वालों का, तो वो जो पहली लेडी आई थी ना, उसने मुझसे बोला कि इनसे दब के बात नहीं करना आप, अगर इनसे आप नॉर्मल होके बात करेंगे तो ये मतलब करते हैं, क्योंकि जब हमने टैक्स दे दिया है वहाँ पर जहाँ से हम आ रहे हैं। दूसरी चीज़ 2 एयरपोर्ट क्रॉस करने के बाद हमें कोई भी सिक्योरिटी रीज़न से नहीं गुजरना पड़ा, तो ये तीसरे पर ही आकर क्यों हुआ। तो मैं आप सबसे भी यही बताना चाहती हूँ, अगर कभी भी आप ऐसी प्रॉब्लम फेस करें या आप सबको नहीं पता है कि 1 ईयर के अंदर अगर आप दूसरी बार गल्फ़ कंट्री से ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने साथ अगर गोल्ड ला रहे हैं तो हर चीज़ के पेपर्स आप अपने साथ लाएं, अदरवाइज़ आप गोल्ड ना लाएं, मैं तो ये कहूँगी। और दूसरी बात ये कि अगर आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाए ना, तो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना है, कभी भी उनसे दब कर बात नहीं करनी है, कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो आप लाइक रिश्वत वगैरह, कुछ भी नहीं। जो आपका बनता है, जो आपके रूल्स आपने क्रॉस किया, उसकी जो भरपाई करनी है आप वो करिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं डर के मारे मतलब चीज़ें कर देते हैं, उनके पास नहीं भी होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग बोल रहे थे मुझे कैश चाहिए। अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप बिल्कुल सच्चे हैं, तो आप कैश क्यों ही ले रहे हैं, आप विड्रॉल करवाइए हमारे अकाउंट से, हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जैसे कैसे, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे। लिटरली बच्चे वहाँ से ट्रेवल कर आए, मतलब उनको ये लग रहा था कि इस लेडी के साथ में कोई जेंट्स नहीं हैं। और जो दूसरे थे हमारे साथ भैया, आप जानते हैं जिन्हें फैज़, वो मतलब छोटे ही दिख रहे थे, जाहिर सी बात है। जब सारे पैसेंजर्स निकल गए तब जाके उन्होंने ये बात कही कि आपका ये चीज़ होगा। आपको सारे पैसेंजर्स के सामने भी तो बोलना चाहिए ना कि आपका ये प्रॉब्लम है, आप इतना पैसा दीजिए एंड जाइए। उनको पता था कि अगर पैसेंजर्स के सामने बोलेंगे तो नाटक होगा, फिर भी उन्होंने जानकर ये चीज़ बोली। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि लाइक ये क्या है। तो बस ये सारी चीज़ें हमें लगा कि हमें आपसे शेयर करनी चाहिए। तो यही एक रीज़न था कि वहाँ पे मैं व्लॉगिंग कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है वो सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन थी कि हम सब इकट्ठा हो गए पैसे कलेक्ट करने में, जैसे तैसे कर हमने इधर उधर से कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सब भी जानते हो कि आजकल कोई कैश लेकर नहीं चलता, या तो आपके फ़ोन पे पैसे रहते हैं या आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, मतलब कौन ही इतना कैश लेकर चलता है। तो हमने जैसे तैसे कर वो चीज़ें करी। करने के बाद हमने उनको पैसे दिए। कितने पैसे दिए ये बताकर कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब कभी भी अगर इस सिचुएशन से गुजरते हैं ना, तो कभी भी पीछे नहीं हटिएगा, कभी भी दब के बात नहीं करिएगा, हमेशा अपनी आवाज़ को लाउड करके बात करिएगा, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि आप उससे डर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। और सच में वहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी ना, बच्चे भाभी सब, हम सब इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि बस घर आकर कुछ करने का मन नहीं था, कुछ उतनी एनर्जी नहीं बची थी कि मैं आप सबसे बता पाती। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे ही आपको बताती हूँ। तो अगर मैंने ये जो जानकारी आपको दी है, अगर आपको इतनी सी भी अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप कोशिश करिएगा कि ये व्लॉग आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर किसी और को भी ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो ईजिली फेस कर सके। लिटरली ऐसा वहाँ पे सिचुएशन हो गई थी ना कि लाइक ऐसा लग रहा था कि बस अब रोना आ रहा है और अब रोना आ रहा है कि हुआ क्या है, बच्चे अंदर क्यों हैं, सारे पैसेंजर्स निकल चुके हैं। तो ये सब चीज़ों से ना तो सतर्क रहिए, थोड़ा सा आप इन सब चीज़ों को जानिए। हमको भी नहीं पता था, हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था, तो बस ये सब चीज़ें हुई। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग छोटा सा अच्छा लगा होगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है या नहीं। और ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी मयाशा और अमायरा आपको कैसी लगी, क्योंकि उनको बहुत शौक था कि अपो की वीडियो में आना है। तो उनको भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा कमेंट के ज़रिए, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग को शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय, अल्लाह हाफिज़।